हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में हिंदी के समास टॉपिक को पढ़ेंगे और जिसमें मैं आपको समास के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, समास का टॉपिक शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हम हिंदी के समास टॉपिक में समास के बारे में पढ़ेंगे और समास कितने प्रकार के होते हैं, समास को याद करने की शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। और इनके दोस्तों ये दो पार्ट में आपको वीडियो देखने को मिल सकती है। दोस्तों समास की परिभाषा की बात करें तो समास की परिभाषा, समास का अर्थ ही संक्षिप्तीकरण करना या संक्षिप्त करना होता है। समास का अर्थ संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण करना होता है। दो शब्दों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पदों के समान अर्थ धारण करता हो समास कहलाता है। दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पदों के समान अर्थ धारण करता हो समास कहलाता है। अगर समास के भेदों की बात की जाए तो समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 हैं। 6 भेद हैं समास के। समास के 6 भेद माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला भेद है द्विंद भेद। द्वंद्व समास। अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा समास माना जाता है बहुब्रीहि समास। चौथा समास माना जाता है अव्ययी समास। और पांचवा समास माना जाता है कर्मधारय। और छठा समास माना जाता है द्विगु समास। ये समास के 6 भेद माने जाते हैं। दोस्तों, समास को अगर याद करने की ट्रिक देखी जाए तो समास को याद करने की एक ही लाइन में ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अब तक द्विद्वंद्व समास के 6 भेद हैं। अब तक द्विद्वंद्व समास के 6 भेद हैं। अब तक द्विद्वंद्व समास के 6 भेद हैं। अगर इसका सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो अब में आ का मतलब है अव्ययी भाव समास और बै का मतलब है बहुब्रीहि समास। तक में तय का मतलब है तत्पुरुष समास और कै का मतलब है कर्मधारय समास। और द्विगु मतलब द्विगु समास और द्वंद्व का मतलब द्वंद्व समास। ये समास को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर पदों की प्रधानता की बात की जाए तो समास में 2 पद होते हैं। एक पहले पद को बोला जाता है प्रधान खंड और दूसरे खंड। अगर दोस्तों पदों की प्रधानता के आधार पर बात की जाए तो पदों की प्रधानता के आधार पर प्रथम खंड और सेकंड खंड को बोला जाता है गौण खंड। प्रथम खंड में अर्थ का बल दिया जाता है, अर्थ पर बल दिया जाता है। और द्वितीय खंड में अर्थ पर कोई बल नहीं पड़ता है। दोस्तों, ये समास में 2 खंड होते हैं। समास के संरचना के समास रचना में प्राय 2 पद होते हैं। समास रचना में प्राय 2 पद होते हैं, जिनमें पहले पद को पूर्व पद या पहला पद माना जाता है। जो पहला होता है वाक्य में उसको पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। क्या होता है उत्तर पद? जो बाद का पद होता है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो दोस्तों, पहला जैसे कि राजपुत्र। राजपुत्र में राज प्लस पुत्र, तो राज जो पहला है वो पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है, मतलब गौण पद है। तो दोस्तों, नोट में कुछ समास के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट है। समास जो शब्द है कैसा शब्द है? समास एक यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। और समास का विलोम शब्द क्या होता है? समास का विलोम शब्द व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। अगर समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? समास के बीच में पदों की विभक्ति का लोप हो जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो राजा का पुत्र, क्या राजा का पुत्र हो गया राजपुत्र। क्या होगा? राजपुत्र। तो यहाँ पर कै नामक विभक्ति का विलोप हो गया है। क्या हो गया है? कै नामक विभक्ति का विलोप हो गया है। दोस्तों, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण की बात की जाए तो पूर्व पद और प्रधान, इन 6 समास में कौन सा पूर्व पद प्रधान होता है, कौन से में प्रधान पद समान होता है और कौन से में उत्तर पद, ये सभी याद बताते हैं कि पूर्व पद किस में प्रधान होता है। पूर्व पद अव्ययी भाव में
प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रधान होता है पूर्व पद। अगर इनको अच्छे से समझने की कोशिश की जाए तो ये जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसी में जो है ये, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है इसमें? पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। अगर इन दो की बात की जाए, इस पूरे सेक्शन की ता और दी की, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय, तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय और कर्मधारय से द्विगु समास की रचना मानी जाती है। तत्पुरुष समास से कर्मधारय और कर्मधारय से द्विगु समास की रचना मानी जाती है। इसीलिए तीनों समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। अगर इसमें जो दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। किस में होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और दोनों पद अप्रधान मतलब गौण होते हैं, तो वो बै मतलब बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो इनको अगर अच्छे से याद किया जाए तो पूर्व पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय समास की स्थापना माना जाता है, और कर्मधारय से द्विगु समास, ये तीनों ही में उत्तर पद प्रधान होता है। अगर दोनों पदों में प्रधानता की बात की जाए तो दोनों पदों में प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों पदों में अप्रधान यानी गौण होता है दोनों पदों में, तो बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि में इसमें कोई तीसरा जो अर्थ है वो कोई तीसरा अर्थ प्रदान कर लेता है। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान हो जाता है। अगला, इनमें सबसे पहले समास की बात की जाए, बहुब्रीहि समास कौन सा है? सबसे पहला समास कौन सा है? बहुब्रीहि। अगर ट्रिक के अनुसार बात की जाए तो पहला समास पड़ता है अव्ययी भाव समास। क्या पड़ता है? अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा की बात की जाए तो अव्ययी भाव में जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है, जिस समास का पहला पद मतलब पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे अव्यय मतलब उपसर्ग और विशेषण। अगर पहचान की बात की जाए तो पहला पद अव्यय, जैसे अनु, आ, प्रीति, भर, यथा, यावत और हर आदि होता है पहला पद से। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो पूर्व पद प्लस उत्तर पद। अगर इसका सटीक वाक्य देखेंगे तो समस्त पद में, जैसे कि प्रति प्लस दिन, तो अगर इसका समस्त पद बनेगा तो प्रतिदिन बनेगा, या अगर इसका विग्रह किया जाए तो बनेगा प्रतिदिन। क्या बनेगा? प्रतिदिन। अगले एग्जाम्पल की बात की जाए, आ, उपसर्ग लगाया आ और उत्तर पद हो गया जन्म, तो आजन्म। आजन्म मतलब जन्म से लेकर आज तक, जन्म से लेकर आज तक। अगला एग्जाम्पल की बात की, यथा प्लस संभव, यथा संभव। जैसे अगर इसका विग्रह किया है तो जैसा संभव हो, यथा संभव मतलब जैसा संभव हो। अगले एग्जाम्पल की बात की जाए, तो अनु उपसर्ग लगाएंगे और उत्तर पद लगाएंगे रूप, तो समस्त पद बनेगा अनुरूप। अगर जैसे इसका विग्रह किया जाए तो रूप के अनुसार, अनुरूप मतलब रूप के अनुसार। अगला एग्जाम्पल है भरपेट। क्या है? भरपेट। भरपेट में अगर विग्रह किया जाता है तो आएगा समस्त पद क्या होगा? भरपेट। भर में उपसर्ग भर गए और पेट, भरपेट मतलब पेट भर के। अर्थ हाथ और हाथ, हाथ प्लस हाथ मतलब पूर्व पद भी हाथ होगा और उत्तर पद भी हाथ होगा, तो हाथों हाथ। तो एक हाथ ही हाथ में मतलब हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने 6 समासों में से पहला समास अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ा।
दोस्तों अगले पार्ट में बाकी 5 समासों को मैं आपके सामने पढ़ाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी आपको पूरा समझाने की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोबारा कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।